ओम अर्धनारीश्वराय नमः। आज हम आपको भृंगी और अर्धनारीश्वर की कथा सुनाते हैं। भृंगी एक महान ऋषि थे और शिवजी के प्रति उनका प्रेम व भक्ति अनन्य थे और शिवजी के गणों में उनका मुख्य स्थान भी था। ऐसा माना जाता है जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। एक कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी जी भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पर्वत गए। भोलेनाथ की जंघा पर आदि शक्ति विराजमान थी। महादेव तो उस समय समाधि में लीन थे, परंतु माता पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले हुए थे। भृंगी जी तो शिव के प्रेम में मतवाले हुए जा रहे थे। वो तो केवल शिवजी की ही परिक्रमा करना चाहते थे। इसलिए वो सोचने लगे कि शिवजी के वामांग में तो पार्वती जी विराजमान हैं, मैं शिवजी की परिक्रमा कैसे करूं? तब उन्होंने माता पार्वती से निवेदन किया कि वे शिवजी से अलग होकर बैठ जाएं, ताकि वह शिवजी की परिक्रमा कर सकें। तब देवी पार्वती समझ गई कि भृंगी ऋषि हैं तो तपस्वी, किंतु इनका ज्ञान अधूरा ही है। देवी पार्वती ने भृंगी जी की बात को अनसुना कर दिया, परंतु भृंगी जी को तो हट हो रहा था। माता पार्वती के समझाने पर भी उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। माता पार्वती ने उन्हें पुरुष और प्रकृति के संबंधों की व्याख्या भी समझाई, परंतु भृंगी जी तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब माता पार्वती ने उन्हें अनदेखा और अनसुना कर दिया तो भृंगी जी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और वो शिवजी की परिक्रमा करने के लिए धीरे धीरे उन दोनों के मध्य से निकलने का प्रयास करने लगे। उनकी इस धृष्टता से शिवजी की समाधि भी भंग हो गई। शिवजी समझ गए कि भृंगी जी दोनों में भेद समझ रहे हैं, अतः शिवजी ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया, जिससे माता पार्वती शिवजी में ही विलीन हो गई। इस रूप में शिवजी अब दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री के रूप में दिखने लगे। अब भृंगी जी ने भी चूहे का रूप धारण कर लिया और कुतर कुतर कर शिवजी और पार्वती को अलग करने के प्रयास में लग गए। तभी माता पार्वती को क्रोध आ गया और माता पार्वती ने भृंगी जी को श्राप दे दिया। हे भृंगी, तू सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपना अपमान समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से मातृशक्ति का अंश अलग हो जाए। इस श्राप से महादेव व्याकुल हो उठे, किंतु कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि भृंगी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। शाप के कारण उसी क्षण भृंगी जी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। अब तो उनके शरीर में केवल हड्डियां और पेशियां ही बची थी। उन्हें असहनीय पीड़ा भी हो रही थी। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। यमदूत तो कैलाश पर्वत पर पहुंच ही नहीं सकते थे। मृत्यु तो अब उनके समीप आ ही नहीं सकती थी। श्राप के कारण ही भृंगी जी को समझ आ गया कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से भिन्न नहीं है। माता और पिता दोनों ही पूजनीय हैं। तब भृंगी जी ने असहनीय पीड़ा से कराते हुए माता पार्वती की पूजा की। माँ तो आखिर माँ ही होती है, इसलिए माता पार्वती ने शाप को वापस लेने का उपक्रम करने का निश्चय किया, किंतु भृंगी जी ने माता को शाप वापस लेने से रोक दिया और कहा कि मेरा ऐसा स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। इस सृष्टि में कोई भी माता पिता को भिन्न समझने की भूल नहीं करेगा। भक्त भृंगी की इस बात से शिवजी ने प्रसन्न होकर भृंगी जी को तीसरा पैर दे दिया, ताकि वो चलने फिरने में समर्थ हो सकें और अपने गणों में
प्रमुख स्थान भी दिया। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे और तुम्हारी इस उपस्थिति इस संसार को यह संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का होता है उतना ही अंश नारी का भी होता है। मातृ पितृ शक्ति को प्रणाम। आप हमारे इस भक्ति कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें।